सुनो देवी सुनो। तो कई बार आपने ये सुना होगा कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। ये सुना होगा आपने। ऐसा कहने वाला यदि आपके जीवन में कोई अपना है तो आप यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। उनका बस ये कह देना कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, हमारे लिए किसी ब्रह्मास्त्र से ये कम नहीं होता है। इन चंद शब्दों से हमें वो ताकत मिल जाती है जिससे हम जीवन की किसी भी स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि किसी का साथ मिल जाए तो हमें यह आश्वासन होता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, और जब वो साथी हमें हर हाल में जीतता हुआ देखना चाहता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीत की खुशी दुगनी हो जाती है कि नहीं? इसी साथ के नाम हमने ये पूरा हफ्ता जो है समर्पित किया हुआ है, जिसका शीर्षक हमने दिया है परिवार का त्योहार। ये जो त्योहार दरअसल एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के परिजन जब वहां सिंहासन पर बैठे होते हैं ना, अब वो वहां नहीं बैठेंगे, हॉट सीट पर ठीक बगल में आकर के बैठेंगे खिलाड़ियों के साथ। तो इस नई और अनोखी पहल की और जानकारी मैं आपको खेल के दौरान देता रहूंगा। फिलहाल परिवार के त्योहार का शुभारंभ करते हैं और परिचय करते हैं हमारे जो नए खिलाड़ी आप जाए हुए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो सबसे पहले स्वागत किया जाए, उदयपुर राजस्थान से आए हैं तरुण विरोधी जी, नई दिल्ली से अंकित पोखरियाल, अहमदाबाद गुजरात से अवनीश जैन है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हैं जूली शर्मा, अमरावती महाराष्ट्र से आए हैं विनीता किन, उमरकोट उड़ीसा से है विप्लव विश्वास, बठिंडा पंजाब से है रणवीर सिंह, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं पूजा पोपट जी, पुणे महाराष्ट्र से आए हैं मुन्नी भाई अलकुंठे, और अंत में भदोही उत्तर प्रदेश से संजय सिंह जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपको, तालियां बजती रहें सबके लिए। ओके, अब हम खेलेंगे आप लोगों के साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर आ जाए, तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन राज्यों को उनकी राजधानियों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड। मैच दी स्टेट्स विद देयर कैपिटल्स इन दिस ऑर्डर: मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रांची, बी गैंगटॉक, सी इम्फाल या डी भुवनेश्वर। रांची, गैंगटॉक, इम्फाल या भुवनेश्वर। समय समाप्त। सही क्रम क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी बताया जाए। सबसे पहले आता है सी इम्फाल, मणिपुर में है, फिर आता है बी गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी, फिर आता है डी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी, और अंत में है ए रांची, झारखंड। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया सी बी डी ए में। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय आइए। तो जूली जी बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं जूली जी। तो जैसा कि आप जानते हैं जूली जी कि ये एक पारिवारिक कप की बार कॉन्टेस्ट हो रहा है, तो आपने अपने परिवार में से किसको चुना है कि वो आके आपके साथ बैठे? सर, माय यंगर सिस्टर है जो मैं अपने साथ लेके आई हूँ। आइए आइए, कौन है? अरे प्रणाम करता हूँ आपको। शाबाश। तो देवी जी आप अपना परिचय दे सकती हैं हमें? जी सर, मेरा नाम श्यामा शर्मा है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से आई हूँ। और आपकी ये छोटी बहन है? हाँ जी सर।
बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम दोनों की। जो भी सुख दुख होता है सर लाइफ का, वो हम आपस में शेयर करते हैं। जी। और सर ये मेरे ससुराल जाने के बाद सर जो घर का मतलब बाकी का चार्ज बचा हुआ था मतलब वो सब इसी ने संभाला मेरे आने के बाद, ससुराल आने के बाद सर। बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल किसान परिवार से हैं सर हम दोनों, जो आज यहाँ तक ज्ञान की इतनी बड़ी मंच पे पहुंचे हैं। वो सिर्फ पापा के सपनों की खाद है। सिंपल परिवार क्या होता है? परिवार परिवार होता है सर एक मामूली किसान परिवार, कम पढ़े लिखे माता पिता, लेकिन उनके अंदर ये था कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। उनके अंदर पढ़ाने का जुनून था। उन्होंने हम 5 बच्चों को सर इतने अच्छे से पढ़ाया और आज सर यहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत पहुंचे हैं सर। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। सर हम जिस गांव से आते हैं वहाँ लड़कियों के लिए तो शिक्षा ना के बराबर थी। प्राइमरी स्कूल था हमारे गांव में, तो प्राइमरी के बाद तो लड़कियां उम्मीद ही नहीं करती थी कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। लड़के तो बाहर जाकर भी पढ़ लेते थे। उस गांव की पहली ग्रेजुएट मेरी दीदी है। वाह वाह, क्या बात। सर वो हमारे गांव में 5th तक स्कूल हुआ करता था, तो लड़कियां 5th पास करके बैठ जाती थी घर पे, लड़के बाहर जाके पढ़ लेते थे। तो पापा ने, वो 1980 की बात है, वो पापा ने अपनी जमीन डोनेट की खेत में से, और एक कमरा भी बनवा के दिया, और लाभ का एक पैसा नहीं कमाया, मतलब कुछ नहीं, वैसे ही डोनेट किया था सर जमीन को। वाह, ये तो बहुत सुंदर बात है। एक सिंपल किसान होती है, कोई ऐसा नहीं था कि उनके पास ज्यादा जागीर वगैरह हो, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा, बहुत ही आपने ये बात बता दी आपने कार्यक्रम में। बहुत से लोग सुनेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे आपसे। तो एक बार फिर आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आप दोनों मिल करके उत्तर दे सकते हैं। आपने अभी सुना होगा जब खेल शुरू हुआ था दोनों के साथ, तो आप सलाह दे सकते हैं, बातचीत कीजिए, लेकिन उत्तर आपके मुंह से हमको सुनना होगा। और रुपया भी आप ही के पास जाएगा। जी सर। बता दें आपको। ऑलराइट, अब खेल की शुरुआत करते हैं। इसके नियम हम आपको नहीं बताएंगे, तो सब आपको पता ही है ना। जी सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। जूही जी और श्यामा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस शब्द का अर्थ चिकित्सक है? Which of these words has a similar meaning as चिकित्सक? ऑप्शन ए अभिनेता, बी वैद्य, या सी सेनापति, डी वकील। अभिनेता, वैद्य, सेनापति या वकील? प्लीज लॉक आंसर बी सर। ऑप्शन बी वैद्य। बी पता लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने, बधाई, 5,000 जीत गए आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यह है 10,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। विवाहित महिलाएं पारंपरिक रूप से सिंदूर कहां लगाती हैं? Where is सिंदूर traditionally worn by married women? A. toes, B. arms, C. neck या D. head? पैर की उंगलियों, बाह, गर्दन या सिर? प्लीज लॉक आंसर डी। बिल्कुल डी पे सिर। देख लिया उन्होंने, कंप्यूटर जी ने आपका माथा देख लिया। डी पता लगाया जाए, सिर पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 10,000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं। अच्छा, उसका प्रश्न डालने से पहले जूली जी ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं, ये आपका जो नाम है ना जूली, ये कुछ अलग ही है। कैसे पड़ गया ये नाम और क्यों सर लगा? बताते हैं, उस टाइम पे मुझे तो पता नहीं, उस टाइम पे एक गाना चला था जूली जूली करके तो उसी फ्लो में रख दिया मेरे एक रिलेटिव ने लेकिन मुझे पसंद नहीं है सर। आपको पसंद नहीं है? जूली के साथ साथ जूही मिलता है बहुत। हाँ जी सर। जी सर। हम सोचे पहले जूही नाम होगा, बहुत सुंदर फूल होता है। जूही। जी सर। अगर गलती से कभी जूही निकल जाए तो इतराज मत कीजिएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए। ये रहा आपके सामने। कौन सी राज्य सरकार शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार प्रदान करती है? Which state government presents the Shiv Chhatrapati State Sports Awards? Option A. राजस्थान, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात? प्लीज लॉक आंसर सी। सी महाराष्ट्र कह रहे हैं, सी पता लगा जाए। ये भी सही जवाब निकला। 15,000 रुपया जीत लिया।
आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया। 20,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको और ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में हेमा मालिनी ने मुख्य भूमिका निभाई है? मुख्य भूमिका। In which of these films has Hema Malini featured in a leading role? Options: A. सरकार, B. बागबान, C. ब्लैक, या D. मोहब्बतें। सर बी बागवान। बी बागबान। ताल लगा दिया जाए बी पे। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 रुपया जीत लिया आपने। और अब आने वाला है अगला पड़ाव। पांचवा प्रश्न आ गया है खेल का पहला पड़ाव। ध्यान रहे। 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वाक्यांश से कौन सा पाठ शुरू होता है? Which part begins with the line श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार? ऑप्शन देखिए। ए सुंदरकांड, बी राम रक्षा स्तोत्रम, या सी हनुमान चालीसा, डी रामबाण। प्लीज लॉकडाउन सर सी। सी हनुमान चालीसा सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। तो ये एक बाजा बजा है। अभी समय आ गया है आज के सवाल का, जहां देश की जनता हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछेगी और सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेता को मिलेगा एक उपहार। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने पूछा है। नमस्कार, मेरा नाम माधव चट्टोपाध्याय है। मैं कोलकाता से हूँ और आज का सवाल है भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन में से एक धूम रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? और आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, या ऑप्शन डी केरल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग नंबर 52। सर मेरा है 52। है? अब है। अरे वाह सर, प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका शुभ नाम? दीपक मीणा सर। दीपक जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटा सा उपहार आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू भाई साहब। सही उत्तर तो बता दीजिए। वेस्ट बंगाल सर। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अवैध पुरी जी, श्यामा जी, खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए। ऐसे ही आप दोनों को जब हम देखते हैं ना, जी सर। तो आपकी मुद्रा जो है बहुत गंभीर रहती है वो सर और रियल है इनकी मुद्रा जो है, ये क्या हो रहा है? ऐसी रहती है। सर। तो एक हमसे कुछ गलत हो रहा हो तो बता दीजिए। नहीं सर, बिल्कुल सही है। एक मूवी है ना सीता गीता, तो वो सीता है, मैं गीता। अच्छा। वो हमेशा से सर स्ट्रिक्ट ओहो। रही है, हमें थोड़ी चुलबुली स्वभाव की रही है। बचपन में आप दोनों का स्वभाव कैसा था? सर दीदी तो हमेशा से स्ट्रिक्ट है, हम सबको लीड करती थी। दीदी लीडर थी, बाकी हम सब पीछे पीछे दीदी के नक्शे कदमों पे चलते थे। जैसा दीदी करती वैसा ही करते थे। शायद दीदी हमारी ऐसी ना होती तो हम लोग भी इस मुकाम पे ना होते, ना पढ़ लिख करके ऐसे अपनी जॉब पा लेते। भैया जी, मेरे जी। 2 आर्मी में JCO हैं सर, धर्मगुरु, जो धर्म सिखा रहे हैं, धर्म शिक्षा दे रहे हैं सब। और तीसरा भाई है, वो भी तैयारी कर रहा है सर। बहुत बहुत बधाई आपको। और सर पापा बहुत प्यार करते थे मेरे को। जी जी मेरी जी। दीदी को मुझसे ज्यादा प्यार करते थे सर। ये ऐसा हमेशा ये बहनों में एक बार ये लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। सर, मैं बड़ी हूँ ना सबसे, इसलिए सबसे ज्यादा मेरे को मिला सर। वैसे तो सबकी ख्वाहिश पूरी करी है सर उनने तो। जैसे गांव में सर बचपन था मेरा, तो ऐसे मैंने मोर होते हैं गांव में, आपने देखे। मुरैना मोरों के लिए सर प्रसिद्ध है, फेमस भी है सर मोरों के लिए। तो मैं मोर देख के पापा से मोर मांगती थी, पापा मोर लाके, तो पापा मोर के पीछे भागते थे। ओहो। और कछुआ, टॉर्टोइस होता है ना कछुआ, तालाब था घर के पास में, तो उसमें कछुआ देखती तो पापा कछुआ लाके, तो पापा तालाब में घुस जाते कछुआ पकड़ने। ओह। कीचड़ में पानी में घुस के पर लाते थे, दीदी को देते थे।
वैसे तो सर हर माँ बाप अपने बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन शायद मेरे माँ बाप जैसे किसी के नहीं नहीं, थे किसी ऐसे। के नहीं होंगे सर। इतना प्यार किया उन्होंने, इतनी ख्वाहिशें पूरी की। सब हंसते थे सर उनके प्यार पे कि इतना कौन बच्चों पे करता है, इतना कौन लुटाता है बच्चों पे। ओके, उन्हीं के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न के ऊपर। यह है 50,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। लंदन इनमें से किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ दीज रिवर्स? ए सेन, बी डैन्यूब, सी टेम्स या डी वोल्गा? थैम्स सर, इसको टैम्स बोलते हैं। टेम्स, ऑप्शन सी। हाँ, प्लीज लॉक सी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। सबसे लंबी नदी है ये, विलायत की, इंग्लैंड की सबसे लंबी नदी टेम्स। चलिए आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 1,00,000 रुपए, और वो आपके पर्दे के ऊपर। ये रहा सातवां प्रश्न। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? Which of these countries is a member of SAARC? ऑप्शन देखिए। ए श्रीलंका, बी साउथ कोरिया, सी कुवैत, डी जॉर्डन। सर आई टेक अ लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाइए। कौन सी? संकेत सूचक ले लेते हैं। संकेत सूचक सर, संकेत सूचक हैं? संकेत सूचक। संकेत सूचक, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। कोलंबो इज अ सिटी इन द कंट्री। सर प्लीज लॉक आंसर ए श्रीलंका। श्रीलंका ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। सार्क जो है उसके बाकी सदस्य जो है वो भी बता दें आपको। इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड पाकिस्तान, ये सार्क के और भी देश इसमें जुड़े हुए हैं। ओके, तो जैसा कि अभी हम आपकी बातों से समझ रहे थे कि शायद आप अपने गांव में एक अकेली ही बहनें थीं, विरोध होने के बावजूद आपने अलग आकर के अपना शिक्षा प्राप्त की और आज आप यहाँ पहुँच गए हैं। तो ये जो आपने अपनी पढ़ाई की, उसकी यात्रा के बारे में बताइए हमें। सर इंटर, अब वो स्कूल जब मैंने किया था तो 10th तक था तब। अब इंटर हो गया सर, हमारे गांव वाला स्कूल इंटर तक चल रहा है अभी। फिर बाहर से किया, वो बीए बाहर से हो गया। फिर उसके बाद ससुराल वालों ने सपोर्ट किया सर, शादी होने के बाद उनने पूरा सहयोग दिया है। फिर बाकी पढ़ाई वहाँ से पूरी करी, बीएड और एमए। वो किया आपने? आजकल आप दोनों क्या कर रहे हैं? सर मैं लेक्चरर पोस्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ, जिसकी प्री निकाल लिया है, मेन एग्जाम रह गया है सर। दे दिया। और आप भी मैं भी टीचर हूँ सर, स्कूल तैयारी में चल रही पढ़ाती है? हूँ। ये अभी प्राइवेट टीचर है और स्कूल में, जैसे स्कूल में पढ़े थे सर उसी में पढ़ाया है, उसी में पढ़ाया है दोनों ने। 8 साल तक दीदी ने सेवा दी है, 7 साल तक मैंने दी है उसी स्कूल में। सर वो घर की फाइनेंशियल स्थिति थोड़ी सही नहीं थी, तो उस चक्कर में पढ़ाना 2-2 शिफ्ट पढ़ाया है सर। फिर घर पे आके कोचिंग भी पढ़ाया है, तब अपन पढ़ाई लिखाई का खर्चा निकाल पाते ये थे तो सर। बहुत अच्छी बात है। हमारे कार्यक्रम को जितने भी लोग देखेंगे वो समझेंगे कि बच्चियों को भी, लड़कियों को भी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। ओके, अब आगे चलते हैं खेल में। 8वां प्रश्न आएगा, 2 लाख रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी गुफाएं उज्जैन में स्थित हैं? भरतरी की। Which of these caves are located in Ujjain? A. Ellora, B. Bhartrihari, C. Badami, D. अमरनाथ। प्लीज लॉक्ड आंसर बी भरथरी। बी पे? जी सर। बी पे ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि भूरतहरी गुफाएं गढ़ कालिका मंदिर के पास स्थित है और ये उज्जैन का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपके क्षेत्र में, आपके पास ही होगा ये। वैसे दूर है सर थोड़ा, पर हमारे स्टेट में आता है। स्टेट में ओह है अच्छा सर। अच्छा, ओके, एमपी से ही है। ऑलराइट। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आ गया है। 3 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। ये रहा आपके सामने 9वां प्रश्न।
संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टध्यायी किसने लिखी थी? हाँ, पक्का है ना? Who is the author of Ashtadhyayi, a Sanskrit grammar treatise? Options: A. Kashyap, B. Katyanya, C. Palini, D. Tiruvalur. सर सी पाड़नी को ताला लगाया जाए। इसी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अष्टध्यायी से संस्कृत व्याकरण को समझने में काफी सहायता हुई और इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं। सर हम ब्राह्मण हैं, हम रुद्राष्टाध्यायी का पाठ भी करते हैं हमारे भाई लोग। अच्छा अच्छा। नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, आपके पिताजी ने आपको डाला उस ओर, आज आप यहाँ बैठी हैं और ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जो कि बिल्कुल सही। ऑलराइट, आगे आ गया है अब 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। महत्वपूर्ण जगह है ये, 5 लाख रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? Who was the first US president to receive a Nobel Prize? A. Ronald Reagan. B. Joe Biden. C. George W. Bush. D. Theodore Roosevelt. ऑडियंस बोल रही हूँ। सर ये पढ़ा है, पता भी है, लेकिन थोड़ा सा श्योर होने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो ऑडियंस को लेना चाहूंगी सर। क्या चल रहा है आपके मन में? ऑडियंस बोल लूंगी। ऑडियंस पोल करेंगे, यही चल रहा है आपके मन में? उत्तर नहीं चल रहा है। उत्तर है सर, लेकिन थोड़ा सा ऑलराइट, कंफ्यूजन तो है। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी, थियोडोर रूजवेल्ट को सर सबसे यही ज्यादा चल रहा प्रसिद्ध था। है। सर यही चल रहा पता था आपको? था। जी सर, बस थोड़ा सा तो काहे नहीं दाब दिया? डाउट था। 68% जनता ने कहा सर वो अभी वापस मिल जाएगी ना ऑडियंस बोल इसलिए। ताल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। जापानी रूसी युद्ध समाप्त करने के लिए, शांति के लिए 1906 में बहुत बहुत बधाई। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, तालियां बजती रहें इनके लिए। एक चेक आएगा आपके नाम। ये देखिए, चेक आ गया है आपके नाम। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। और अब आने वाला है आपके इस खेल के जीवन में सुपर संदूक है। अब हम आपके साथ खेलेंगे सुपर संदूक। तैयार हो जाइए। ओके, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ओके, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। जूली जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ स्त्री नहीं है, नारी, महिला? लड़का। जी बिल्कुल सही। अगला, इनमें से क्या गुरु नानक जयंती को गुरुपर्व। गुरुपर्व, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, इनमें से किस रेलवे जोन का मुख्यालय? पूर्वोत्तर सीमांत। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मानव अंग अन्य 3 से ऊपर स्थित है? घुटना, गर्दन, नाक सर। नाक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर किस साम्राज्य के शासक थे? मुगल। मुगल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कनौजी आंग्रे प्रकाश स्तंभ। पास। पास। नेक्स्ट, तैराक मिहिर सेन और सुप्रिया मंडल दोनों किस राज्य से हैं? पास। पास, ये भी है। 5600 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है? A 5.6 56, B 5.6, C 0.56, 5.6 बी। 5.6 बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इनमें से किसका आदर्श वाक्य है? LIC, DRDO, LIC? इसरो या आकाशवाणी? LIC। गलत। इनमें से कौन सा जानवर 2 पैरों पर चलता है? ज़ीब्रा, शुतुरमुर्ग, बी कुत्ता? शुतुरमुर्ग। हैं? शुतुरमुर्ग। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कान्होजी आंग्र प्रकाश स्तंभ इनमें से किस स्थान के पास है? पणजी। पणजी इज रॉन्ग। ओके, लेकिन 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70,000 रुपये आप जीत गए। और जहां जहां गलत होते हैं आपको बता दें,
कौन जी आंध्र प्रकाश स्तंभ उनमें से किस स्थान पर है? ये मुंबई में है, मुंबई में ये स्थान। मुंबई के पास एक ही और वो जगह, बचा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इनमें से किसका आदर्श वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो का है, चल सर। LIC नहीं। और एक जगह आपने पास बोल दिया था, तैराक मिहिर सेन और सुप्रिया मंडल दोनों किस राज्य से हैं? पश्चिम बंगाल से। सेकंड से पश्चिम बंगाल। अब या तो वो पैसे आपके बैंक में रहे या उनके एवज में आप अपनी कोई लाइफलाइन जिंदा कर सकते हैं। सर ऑडियंस पोल को जिंदा कर। जिंदा करवाएंगे? जी, ऑडियंस सर। पोल की लाइफलाइन को जिंदा करवा रहे हैं, इसको हो गया। अब आपके पास दो लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल 50-50। अब आगे चलते हैं खेल में। दो लाइफलाइन है आपके पास। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काबुल में नसीरुद्दीन मोहम्मद के रूप में जन्मे किस मुगल शासक ने वो नाम लिया जिसका अर्थ फारसी में भाग्यशाली है? Born in Kabul as Nasiruddin Muhammad, which Mughal ruler took on a name that means fortunate in Persian? ऑप्शन देखिए। A बाबर, B जहांगीर, C हुमायूं, D अकबर। ये तो है ही ना सर, ये दोनों तो है ही नहीं। मुझे तो नहीं सर, सलीम भाई जहांगीर तो हो ही नहीं सकता, अकबर तो हो ही नहीं सकता, सही हो सकता। पहले सोच लो थोड़ा सा, तो तुम्हारा रिस्क। हाँ दे रिस्क में ले। सर 50-50 लेंगे, 50-50। 50-50 लेंगे लाइफलाइन। ओके। दो में कंफ्यूजन है। बहुत सारा खुसफुस हुआ आप दोनों के बीच में और बोला है कि 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर। अब आपको मालूम है दो जो गलत विकल्प हैं वो गायब हो जाएंगे, मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। कहाँ जा रहे थे? ऐसा लगता है कि अब समझ में आया कि गलत जा रहे थे। जिनमें ए डाउट था बाबर, सर वो सी ही है। हुमायूं। जिनमें डाउट था सर वो वही बचे रह हुए गए हैं, जिनमें ही डाउट था। और जो प्रॉपर गलत जो समझे थे वो प्रॉपर गलत निकल थे वो गए। चले गए। बताइए उत्तर। एक सही एक गलत। रहना पड़ेगा दीदी, नहीं गलत है वो फिर। सर ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेंगे, ऑलराइट। इसको अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल को। एक और बारी आ गई है जनता की और आपका समय शुरू होता है अब। सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 67%। सर मैं ऑडियंस के साथ ऑडियंस जाना साथ जाएंगे, चाहूँगी। ओके। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी। बताइए क्या करें? लगा सी दें को ताला? लॉक करो सर। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। हाँ जी, क्या बात है ऑडियंस। गलत है यार। सुनिए, धन्यवाद दे दीजिए इनको। हाँ थैंक यू सर, वाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितवा दिया आपको 7.5 लाख रुपया। अन्य नामों के अर्थ हैं, बाबर का मतलब है बाघ या शेर, दुनिया का राजा जहांगीर, अकबर सबसे महान। सर इन्हीं ये दोनों ही लग रहे थे दोनों पर, लेकिन श्योर नहीं थे। हाँ बिल्कुल, नहीं, ये अच्छा दो ही किया थे। आपने। लाइफलाइन ले लेना चाहिए जहां शोर ना हो। अब देखिए आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। अब आपको अगर सही उत्तर मालूम होगा तो ही आगे जाइएगा। यहाँ गलत हो गए तो अब आप कुछ धनराशि खोना शुरू कर देंगी। जी सर। 12वां प्रश्न है 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किसकी आत्मकथा निज जीवन की एक छटा शीर्षक से प्रकाशित हुई थी? Whose autobiography was published under the title निज जीवन की एक छटा? ऑप्शन देखिए। ए लाला लाजपत राय, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अशफाकुल्लाह खान। आप देख लीजिए, मुझे तो नहीं पता चला।
सोच मैंने सर प्लीज लॉक्ड आंसर बी राम प्रसाद बिस्मिल। बी राम प्रसाद बिस्मिल कह रहे हैं ताल लगाने के लिए बी पे। कहाँ पढ़ा था आपने ये? सर पढ़ा है थोड़ा सा। तीनों लाइफलाइन आपकी चली गई। चाहती तो आप क्विट कर सकती थी, लेकिन जीत गई आप 12.5 लाख रुपया। सही जवाब दिया। क्या बात है, वेल प्लेड। राम प्रसाद बिस्मिल की वीर गति के बाद इसे प्रकाशित किया गया था। जब उनकी वीर गति हो गई तब उसके बाद प्रकाशित हुआ था। ये था 12.5 लाख का। अब आएगा आपके सामने 25 लाख का प्रश्न। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। देश के लिए एकीकृत कैलेंडर बनाने के लिए 1952 में सरकार द्वारा स्थापित कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का नेतृत्व किसने किया था? Who headed the calendar reform committee that was set up by the government in 1952 to create a unified calendar for the country? Options: A. Meghnad Saha. B. Prafulla Chandra Ray. C. P.C. Mahalanobis. D. Satyendra Nath Bose. तीनों लाइफलाइन गई हुई है। सही उत्तर अगर हो गया तो 25 लाख जीतेंगे, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख। क्या होगा तेरे साथ मुझे तो तुम्हारे जीवन के संबंध है, मुझे तो ही ना पड़ा था। और ना हो आपको खेलना तो आप क्विट भी कर सकते। मुझे कुछ करो तो मैं कर जाऊँ काम करो। मैं सोच रही थी कुछ अनुमान? सर श्योर नहीं हो पा रही हूँ। 2 ऑप्शन में सर, फिर 2 ऑप्शन में फिर से कंफ्यूज है। हाँ, अभी सब लाइफलाइन चली गई है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन केवल इतना बता दें कि सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे आप 5 लाख। क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे? जी ओके। अंतिम निर्णय आपका है? जी सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सके। तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 रुपए जीते इन्होंने, और ये 12,50,000 रुपए इसको जमा करवा देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, तो हम ट्रांसफर करेंगे। 12,50,123,4 ये भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये देखिए पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, अभी बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब इसका उत्तर बताना पड़ेगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी प्रफुल्ल चंद्र राय को ब्लॉक बी कीजिए। प्रफुल्ल चंद्र रे पे कह रहे हैं, बी पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है मेघनाद साहा। इन्हीं दोनों में था सर, नीचे वाले तो। मेघनाद साहा। समिति ने 30 से अधिक कैलेंडर प्रणालियों का अध्ययन किया और वैज्ञानिक और सामान्य उपयोग दोनों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उन्होंने, और भारत ने एक यूनिफाइड राष्ट्रीय कैलेंडर जो है उसको अपनाया। ओके। और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पक्षियों को उनके औसत आकार के अनुसार सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। Arrange these birds based on their average size from the smallest to the largest. Okay? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए गौरैया स्पैरो, बी बाज ईगल, सी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, डी कबूतर पिजन। ये है 4: स्पैरो, ईगल, ऑस्ट्रिच, पिजन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए।
सबसे पहले आता है ए गौरैया स्पैरो, फिर आता है डी को कबूतर पिजन, फिर है बी बाज ईगल और अंत में है सी शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। एक को छोड़ के सभी ने सही और सबसे कम समय। जा, पोपट। तालियां बजते रहे पूजा जी के लिए। क्या बात है पूजा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सीट पर आप आ गई हैं और एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। ये बताइए कि आज आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे यहाँ आमंत्रित करना चाह रहे हैं? मैं अपनी मम्मी को लाई हूँ ओह, एंड शी इज जॉइनिंग अस। ओह वाह। परिवार का त्योहार है ये और आपकी माता जी आपके बगल में आकर के बैठ गए सहायक के रूप में और उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माता जी आपका तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे पूजा जी कि आपने क्यों सोचा कि अपनी माताश्री को आप आज कंपेनियन के रूप में लाना चाहें? सर बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला रीजन कि जैसे याराना है हम दोनों का, तो शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके। सेकेंडली वो बहुत सालों से ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं रहा था, तो इस साल उन्होंने लिटरली गिव अप कर दिया था। हमने स्टार्टिंग का सीजन भी नहीं देखा था, बट जैसे बोलते हैं ना कि तितली को पकड़ने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है, वही हुआ है। थर्ड रीजन ये है कि उनका 60th बर्थडे गिफ्ट है ये, क्योंकि ओह, बहुत सारा वाह, हॉट बहुत जब साठा तब पाठा बोलते हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। और है भारती जी, आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बताएं। बहुत बबली है एंड शी इज ऑलवेज, उसकी आंखों में एक स्पार्क है। जी जी जी। हमेशा हंसती रहती है, कभी किसी को बुरा नहीं फील करवाती है, और यदि कुछ हो तो वो मन में रखेंगी लेकिन सबको खुश रखती है। वाह वाह, बहुत अच्छी है। ब्लेस्ड टू हैव दिस, ब्लेस्ड टू हैव हर एज माय डॉटर। ऑलराइट पूजा जी, हम ये जानना चाहेंगे आप दोनों से कि पूजा जी पहले आजकल आप क्या कर रही हैं? और सर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ अभी काम कर रही हूँ। ओके। ताज्जुब की बात ये थी कि मेरा फर्स्ट डे था, उसी दिन मुझे केबीसी का कॉल आया था ओह ओके। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं करूँ क्या, क्योंकि ऑफकोर्स फर्स्ट डे है तो मैनेजर को जाकर बोल नहीं सकती मैम ऐसा हुआ है, तो फिर मैं छुट्टियाँ चाहिए। तो मैं मम्मी के पास गई, मम्मी ने बोला एक बार बात करके तो देख क्या पता, और अनडाउटेडली मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनसे ही मिला है कि आप जाओ, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, उसको मिस मत करो एंड जीत कर आओ। वाह क्या बात। माँ का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे, आप दोनों की जोड़ी जो है यहाँ पर ढेर सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करें। और खेल की हम अब शुरुआत करते हैं। तो खेल के नियम बताने पड़ते हैं, ये तो सब आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी पूजा जी? पहला प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेन्यू में इनमें से किस शब्द का अर्थ एक प्रकार के खाद्य पदार्थों का संकलन है? Which of these words in a menu means an assortment of foods of a similar kind? Options: A. Platter, B. Skewer, C. Tawa या D. Handi? Sir, Platter, skewer, tawa, handi? ऑप्शन ए सर, प्लेटर। प्लेटर पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब। 5000 रुपए जीत गए। जल्दी से आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके लिए ये रहा। संक्षिप्त शब्द FYI का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? What does the abbreviation FYI generally stand for? A. For your interest. B. For your internet. C. For your information. D.
for your imagination. सर ऑफिस ईमेल्स में बहुत यूज करते हैं और फॉर योर इन्फॉर्मेशन ऑप्शन सी। All right. सी पे कह रहे हैं तल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, जीत गए आप 10,000 रुपए। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 15,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोइंग 777 और एयरबस A320 किसके कुछ प्रकार हैं? Boeing 777 and Airbus A320 are types of what? A. Ships, B. Cars, C. Aircraft, D. Trains. सर ऑप्शन जहाज, सी। कार, विमान या रेलगाड़ी? ऑप्शन सी एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट कह रही हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। 15,000 जीत लिया आपने। भारती जी, ऐसे ही हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, आजकल आप कर क्या रही हैं? सर मैं एक होम मेकर हूँ वाह। और साथ में एक बिजनेस वुमन भी। ओह। जी, मेरे हस्बैंड की पहली पत्नी जो उनका फास्ट फूड था, मैं दूसरी हूँ। ओह। लेकिन उन्होंने उसको बहुत सहज के रखा था जी। और उसी पत्नी का ख्याल अब मैं रख रही हूँ अपने बेटे के साथ मिलके। तो ये जो आप चला रहे हैं अपना व्यवसाय, जी। ये किस तरह का व्यवसाय है? एक्चुअली मेरे हस्बैंड को पहले से ही कुकिंग का शौक था, ओह, तो उन्होंने अपनी स्कूल से ये बिजनेस शुरू किया। अपनी स्कूल में एक छोटी सी कैंटीन शुरू की। सो जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा टेबल लगा के समोसा बेचना चालू किया था। ओह गॉश। एंड देन अपनी पढ़ाई और सबका पढ़ाई उन्होंने ख़त्म किया एंड वहाँ से उन्होंने रेस्टोरेंट बिजनेस का शुरुआत किया। तो उससे पहले उन्होंने सैंडविचेस बनाना चालू किया, जो पूरी अहमदाबाद में विद इन नो टाइम वो दिन के 3,000 सैंडविचेस देते थे। 3,000 सैंडविच प्रतिदिन? क्या बात है, प्रतिदिन। ओह। एंड उससे जो कैपिटल खड़ा हुआ, बिकॉज जब उन्होंने चालू किया उनके पास कुछ भी नहीं था, उससे जो कैपिटल मिला उससे उन्होंने एक जगह खरीदी और वहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट बना 1985 में। ओह, वाह। तो आज मतलब दिस ईयर हम लोग उसको 40 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 40th year of that place, well done. क्या बात है, वाह। और मैं कहना चाहूँगी, जी। मेरे हस्बैंड अपनी मार्केटिंग खुद करते थे। जिस थिएटर में, कैंटीन में जहाँ वो सैंडविचेस रखी रहती थी, वो खुद 10-15 सैंडविचेस उठा लेते थे और फिर ऐसे बोलते हुए जाते थे, बहुत अच्छी सैंडविच है, बहुत अच्छी सैंडविच है। और पीछे से जाके फिर वो सैंडविच छोड़ देते थे और उनको देखे सब लोग खरीदते थे। उन्होंने अपनी मार्केटिंग खुद की है और आज बहुत- जो भी हमारा रेस्टोरेंट है वो माउथ पब्लिसिटी से है वहाँ। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा कठिन होता है ये सब, जी जी अपनी मार्केटिंग करना बड़ा कठिन होता है। बहुत सारा अहम जो है वो उसको पी लेना पड़ता है। जी, जी। लेकिन उसका अगर परिणाम फल जो है वो मीठा, अच्छा हाँ, हो बस वो तो फल फिर सब मीठा कुछ हो पच तो जाता है। सही सही। ऑलराइट। आगे चलेंगे चौथे प्रश्न पर। जी। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। रेडी पूजा जी? यस भारती जी, ये रहा अगला प्रश्न। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल द्वारा निभाए गए पात्र का पहला नाम क्या था? What is the first name of the character played by Kajol in दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे? ऑप्शन सुनिए। A सीमा, B सिमरन, C पिंकी, D माया। सर जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। ऑप्शन बी सिमरन। सिमरन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जोरदार ताली बज गई पहले से। बिल्कुल सही जवाब। 20,000 रुपए जीत लिया आपने। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। वाह। फिल्में वगैरह देखने का समय मिलता है बहुत सर। आपको भारती जी? जी जी हाँ। हमारे घर हार्डकोर फैन हूँ हिंदी मूवीज की। वाह, क्या बात जी है। हमारे घर पे रिचुअल है सर कि मतलब पापा हमेशा मंडेज को ऑफ रखते थे जब हम लोग मूवीज देखने जाते थे। और एक भी ऐसी मूवी नहीं थी बचपन में मम्मी पापा हमेशा कोशिश किए हैं कि कोशिश क्या, हमेशा अगर टाइम नहीं है तो वो लोग मूवी नहीं देखेंगे लेकिन हमको लेकर जाएंगे। लेकिन एक बार उन्होंने चीटिंग कर ली आपकी मूवी के लिए। हाँ तो ठीक है, चीटिंग नहीं, मैं बताना चाहूंगी। हमारी थी ना। जी जी हाँ, बस। कभी खुशी कभी गम। वाह। और फैमिली के साथ देखनी चाहिए, वही मूवी अकेले देखकर आए थे। मेरे ब्रदर इन लॉ है, उन्होंने बोला कि वो बच्चों को लेके जाएंगे अपने साथ मूवी, तो हम दोनों को अच्छा टाइम मिल गया। हमने सोचा हम भी देख के आ जाते हैं।
लेकिन उस दिन हुआ यूं कि इनको टिकट्स नहीं मिली और हम लोगों ने आफ्टरनून शो देख लिया, और जब हमको पता चला कि इन लोगों ने मूवी नहीं देखी है तो हम दोनों गिल्ट में मरे जा रहे थे। फिर जैसे कैसेट आई, सीडी कैसेट, जब आई डोंट रिमेम्बर, बट घर पे हमारे वीसीआर सीडी प्लेयर था, ये लोग सीडी लेकर आए, मम्मी मूवी देख के बता रही अभी इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा, और मैं और मेरा भाई और मम्मी के सामने देख रहे कि आपने मूवी देख ली क्या? तब हमको जाके पता चला कि कि उन्होंने वो movie- देख चुके हैं फिल्म। हाँ जी। राइट, ओके, बताया नहीं था आपने। Okay. और सर आपके डायलॉग्स, उसमें से बहुत एक फेमस डायलॉग है जो हमारे घर पे बचपन से चला आता है, तो मम्मी को कभी भी कुछ चीज़ों के लिए मना करना होता है ना, तो वो बोल देती है कह दिया ना, बस कह दिया, वो भी गुजराती में। स्वाति जी, जी ये जो अभी इन्होंने वर्णन किया है, जी। एक बार इनको फिर से बोल दीजिए। कही नहीं तूने। कह दिया ना, एक बार कह दिया। चलिए, ओके, 5वां प्रश्न, 25,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका परिणाम एक सम संख्या देगा? Which of these operations will result in an even number? Options: A, 6 plus 3, B, 8 minus 3, C, 9 multiplied by 3, or D, 12 divided by 3. ए Even number. Divided by 3 is 4. 9 3 is 80. ये पण even છે. 4 is an even number ना, 2 and 4। Sure. डाउट लगता है तो ये लाइफ में सर लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए, लाइफलाइन लेगी। कौन सी? तीनों Maths। जीवित हैं? गड़बड़ है तो वील गो विद संकेत और 50 बची जाओ से तो हाँ 50 हाँ 50-50 सर। 50-50, ऑलराइट। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और दो जो गलत विकल्प है उनको मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। नारायण स्वामी नारायण, बस 4। सर ऑप्शन डी 12 डिवाइडेड बाय 3। डी पे कह रही था लगाने के लिए, बहुत सही उत्तर हो गया है ये। बधाई, बधाई, बधाई। 12 divided by 3 is 4 and 4 is an even number. Okay. और अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 50,000 रुपए। ओके, छठा प्रश्न, 50,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। सबसे छोटे नाम वाले भारतीय राज्य की राजधानी क्या है? Which is the capital of the Indian state with the shortest name? Options: A, Shimla, B, Panaji, C, Itanagar, D, Bhopal. सर अनडाउटेडली ऑप्शन बी पानाजी। पणाजी। बी पे कह रही था लगाने के लिए, बिल्कुल सही उत्तर हो गया ये। पणाजी जो है गोवा का स्टेट है, और पार्टी सबसे प्लेस। हैं? पार्टी प्लेस। बहुत कुछ होता है वहाँ हाँ पर, होता तो बहुत कुछ है। और सुंदर जगह है, बहुत जी। सुंदर है सर। और वहाँ के लोग और भी सुंदर। लोगों का पता नहीं बट जगह बहुत नहीं सुंदर नहीं, मैं है। आपको बता रहा हूँ। ओके, अब आ गए हैं 7वें प्रश्न पर। 1 लाख रुपए मिलेगी इसके लिए आपको, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। खजुराहो से चलने वाली गीता जयंती एक्सप्रेस का गंतव्य स्टेशन कौन सा है? Which station is the destination of the Gita Jayanti Express that starts from Khajuraho? Options: A, Puri, B, Ayodhya, C, Kurukshetra, या D, Vrindavan. आई थिंक कुरुक्षेत्र। पूरी है कुरुक्षेत्र, गीता कुरुक्षेत्र, भगवद गीता कुरुक्षेत्र में। हिंट ले लो ना। सर आइडिया तो है थोड़ा बट मैं हिंट लूंगी। संकेत सूचक। संकेत सूचक लेंगे। ओके, शांत हो जाइए, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। हरियाणा। स्टेशन इज लोकेटेड इन हरियाणा। कुरुक्षेत्र। स्टेशन हरियाणा में स्थित है। सर ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। सी पे कह रहे था लगाने के लिए, कुरुक्षेत्र। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल डन। बहुत बहुत बधाई आपको। वही
सोच रही थी हमको because- लगा कि शायद आपको पता होगा क्योंकि गीता लिखा था हाँ, इसमें। exactly. So वहीं why से said the same जी thing? क्यों मिल सकता था। but doubt कोई बात नहीं जी, जहाँ कहीं भी संदेह हो वहाँ पर लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं इस खेल में। अब आ गया है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 2 लाख रुपए। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2025 में किस भारतीय राज्य का पर्यटन विभाग अपने प्रचार पोस्टर में जमीन पर खड़े एक ब्रिटिश F-35B जेट को दिखाते हुए लोकप्रिय हुआ था? Which Indian state's tourism department went viral in July 2025 for featuring a grounded British F-35B jet in its promotional poster? Option देखिए, A केरल, B सिक्किम, C राजस्थान, D पंजाब। केरला जी। श्योर राइट। हाँ मैं मम्मी के सुझाव के साथ जाऊंगी ए केरला पे ताला लगाया जाए। ए कह रहे हैं केरल पे ताला लगा जाए। Well done, is the right answer. एक ब्रिटिश F-35B जो जहाज था, स्टेल्थ जेट उसे बोलते हैं, विमान ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की और जी। बहुत समय तक वहीं पर वो रुका रहा। जी, इसके बाद काफी चर्चा हुई थी इसकी, इसी को लेकर पोस्टर बनाया गया था। ओके, आगे चलते हैं ना। बज गया हूटर। जी। ऑलराइट पूजा जी और भारती जी, आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा।